हेलो मेरे क्लास 10th के योद्धा, कैसे हो सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और तैयारी भी आपकी बेहतर चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताने वाले जो बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का आता है। क्योंकि आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th हिंदी का जो भी बच्चे फरवरी में पेपर देने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, उनके लिए मैं महत्वपूर्ण निबंध लेकर आया हूँ। और आज की वीडियो में आपको ऐसे 5 इंपॉर्टेंट निबंध बताऊंगा जिनको पढ़ने के बाद जो आपका बोर्ड एग्जाम में नंबर होगा वो 7 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। क्योंकि 7 नंबर का आपका निबंध आता है। मात्र मैं आपको ऐसे 5 निबंध बताने वाला हूं जिनको पढ़ने के बाद आपका 7 नंबर जो है बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ऐसे निबंध लेकर आया हूं जो हर साल पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। वो कौन से निबंध है उनको मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पर जो है 7 नंबर तो आपके पक्के होने वाले हैं। अब आपको करने का है, इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, तभी मैं आपको निबंध बताऊंगा। क्योंकि जो वे ऐसे निबंध है जो हर साल पेपर में आते ही आते हैं। तो चलिए वो देख लेते हैं कौन से निबंध है जिनको पढ़ने के बाद जो हमारे यहाँ पर 5 नंबर बहुत ही आसानी से पक्के हो जाएंगे। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर पहला निबंध हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। ये आपका जो है बोर्ड एग्जाम में हर साल आपको ये वाला निबंध देखने के लिए मिल जाएगा। पहला निबंध कौन सा है? प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। हर साल ये आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। और ये ऐसा निबंध है जो 100% आपको हर साल देखने के लिए मिलेगा। और ये जो 2026 में भी पक्का है। जब हमने यहाँ पर हाई स्कूल और इंटर किया था ना, तब भी ये वाला जो है निबंध पूछा जाता है। हाई स्कूल में 7 नंबर का पूछा जाता है और जो इंटर है उसमें 9 नंबर का पूछा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल आता है, तो इसको भी आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उसका दूसरा निबंध है विज्ञान वरदान या अभिशाप। यह भी हमारा एक जो है 100% पेपर में पूछे जाने वाला निबंध और वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है। इसको भी आपको तैयार कर लेना। और मैं जो है आपको 5 निबंध बता रहा हूँ, इनमें से मैं आपको एक निबंध लिखकर भी बताऊंगा कि किस तरीके से लिखना है, ताकि आपको जो है 7 नंबर पूरे मिल जाए। क्योंकि लिखते तो बहुत सारे हैं लेकिन उनको नंबर पूरे नहीं मिलते। जिस तरीके से टॉपर लिखते हैं उसी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल सही तरीका बताऊंगा, जिससे जो है एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। उसके बाद तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट निबंध है छात्र और अनुशासन। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको हर साल आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर हमारा चौथा निबंध है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये भी इंपॉर्टेंट निबंध है। उसके बाद 5वां निबंध है स्वच्छ भारत अभियान। अगर आप इन 5 निबंध को तैयार कर लेते हो तो जो आपके 7 नंबर है वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। क्योंकि इनसे बाहर आपको निबंध देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप इनको तैयार कर लोगे, या तो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 फंस जाएंगे या तो 3 फंस जाएंगे। इनमें से आपको हर साल कोई ना कोई निबंध देखने के लिए जरूर मिलेगा। और इन 5 निबंध का सॉल्यूशन भी मैं लाने वाला हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और मैं आपको बताऊंगा प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, इस निबंध को आपको कैसे लिखना है, ताकि जो आपके 7 नंबर बहुत ही आसानी से पक्के हो जाए। आप देख लेते हैं कि टॉपर कैसे लिखते हैं और आपको किस तरीके से लिखना है, ताकि जो है 7 नंबर आपकी मुट्ठी में आ जाए। तो सबसे पहले जो बोर्ड की कॉपी होती है उसी में मैं सेम टू सेम लिख कर लाया हूं, ताकि आपका 7 नंबर कहीं पर ना जाए, बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाए, एक भी नंबर ना कटे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना है 30। जो आपका निबंध होता है वो 30 नंबर पर आता है। 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होता है। और यहाँ पर जो लास्ट में सबसे निबंध पूछा जाता है, तो प्रश्नोत्तर संख्या डालना है आपको 30। उसके बाद आप जिस भी निबंध को करना चाहते तो इस वीडियो में आपको बता रहा हूं पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। इस निबंध को बता रहा हूं किस तरीके से लिखना है। इस वाले निबंध को आपको डाल देना है। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या, उसका जिस भी निबंध को आप करना चाहते हो उस वाले निबंध को यहाँ पर लिख लेना है। उसका ब्लैक लाइन से अंडरलाइन कर देना है इसी तरीके से। अब आपको ऐसी गलती नहीं करना है जो बहुत सारे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट जो है वो प्रस्तावना से निबंध लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे जो है उनको जब एग्जामिनर चेक करता है तो या तो उनको 5 नंबर मिलेंगे या तो उनको 6 नंबर मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक हेडिंग बनाना है रूपरेखा। अब रूपरेखाओं में आपको उन हेडिंग को लिखना है जिस भी लाइन पर आप जो है निबंध लिखना चाहते हैं, यानी कि जो आपका निबंध है उसमें आपने जो जो हेडिंग बनाई है उसको आपको लिख देना है। जैसे कि जो मेरा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा समाधान वाला निबंध है, इसमें मैंने सबसे पहले एक हेडिंग रखा है प्रस्तावना। उसके बाद फिर दूसरा हेडिंग है प्रदूषण का अर्थ, तीसरा हेडिंग है प्रदूषण के प्रकार, चौथा हेडिंग है प्रदूषण के दुष्परिणाम, 5वां हेडिंग है प्रदूषण सुधार के उपाय, 6वां हेडिंग है उपसंहार। यानी कि जितने भी आप हेडिंग बनाओगे उन सभी को आपको लिख देना है।
अब आपको निबंध लिखना किस तरीके से स्टार्ट करना है, रूपरेखा लिख देना है, इतना आपको हेडिंग बना लेना है। जिन भी आप हेडिंग को लिखोगे उनको आपको यहाँ पर इस तरीके से लिख देना है। नंबर 1 पे प्रस्तावना, नंबर 2 पे प्रदूषण का अर्थ, इस तरीके से लिख देना है। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से आपको नोट बनाना है, क्योंकि मैं आपको जो प्रदूषण का निबंध है इतने सिंपल शब्दों में लिखकर लाया हूं कि आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। तो जो हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा प्रस्तावना, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद आपको स्टार्ट कर देना है लिखना। प्रस्तावना में आपको किस तरीके से लिखना है, आज प्रदूषण विश्व की सबसे बड़ी समस्या है जो कम होने की बजाय प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरीके से आपको 4 या 5 लाइन लिख देनी है। जिस तरीके से मैं लाया हूं उसका स्क्रीनशॉट आपको क्लिक कर लेना है, क्योंकि मैं इस तरीके से लिखकर लाया हूं, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में लिखकर लाया हूं ताकि आपको पढ़ते ही याद हो जाए। अब जैसे कि आपका प्रस्तावना हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद दूसरा हेडिंग आपको लिखना है प्रदूषण का अर्थ। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरा हेडिंग भी दिखा देता हूँ कि मैंने दूसरा हेडिंग किस तरीके से लिखा हुआ है। दूसरा हेडिंग बनाना है आपको प्रदूषण का अर्थ, इसको भी आपको ब्लैक पेन से बनाना है। अब इसमें भी आपको लिखना है जीवन जीने के लिए संतुलित वातावरण का होना अति आवश्यक है। वातावरण में हानिकारक घटकों के प्रवेश से वातावरण दूषित हो जाता है। वातावरण के दूषित हो जाने को प्रदूषण कहते हैं। इस तरीके से प्रदूषण का आपको अर्थ लिख देना है। अगर आप मेरी तरह नहीं लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर अपने शब्दों में भी बनाकर लिख सकते हो, लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको लिखना है। तभी जो है एग्जाम में आपको 7 में से 7 नंबर पूरे यहाँ पर मिलेंगे। जिस तरीके से मैं लाया हूँ उसी तरीके से लिखना है, तभी 7 में से 7 नंबर मिलने वाले हैं। अब जैसे आप इतना लिख दोगे प्रदूषण का अर्थ, उसके फिर आपको लिखना है प्रदूषण के प्रकार, यानी कि जो प्रदूषण होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है प्रदूषण के प्रकार, ये वाला हेडिंग बनाना है ब्लैक पेन से। उसके बाद आपको लिखना है प्रदूषण जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। पहला होता है जल प्रदूषण, दूसरा होता है वायु प्रदूषण, तीसरा होता है मृदा प्रदूषण, चौथा होता है ध्वनि प्रदूषण। अब इसमें आपको किस तरीके से लिखना है, नंबर 1 प्रदूषण हमारा जल प्रदूषण। इसके बारे में आपको थोड़ा सा 3 से 4 लाइन लिखना है कि उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे यह जल को प्रदूषित कर देता है। इसी को ही जल प्रदूषण कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने घर की सफाई करते हैं, जो फैक्ट्री वगैरह होते हैं उनसे जो कचरा निकलता है वो नदियों में मिल जाता है, जिससे जो है जल दूषित हो जाता है, जिससे जल प्रदूषण हो जाता है और हम उस पानी को पीते तो हम बीमार हो जाते हैं। इस तरीके से आपको अपने शब्दों में बनाकर कर देना। पहली बार तो आपको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने सिंपल शब्दों में लिखकर लाया हूँ कि किसी भी बच्चे को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद जो हमारा दूसरा हेडिंग है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के बारे में आपको लिखना है यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का जो मुख्य कारण है उद्योग और वाहनों से निकलने वाला धुआं। इस तरीके से लिख देना है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको रटना पड़ेगा, सिंपल शब्दों में बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। क्योंकि ये जो निबंध मैंने तब लिखा था जब मैं क्लास 10th में पढ़ता था, तब मैंने यहाँ पर यूट्यूब पे से देखकर लिखा था, बिल्कुल सिंपल शब्दों में। एक टीचर ने बताया था, उसी को मैं आपको बता रहा हूँ और ये मुझको भी याद हो गया था। पढ़ते पढ़ते ही मुझको याद हो गया था, ज़्यादा रटना नहीं पड़ा था, बिल्कुल भी नहीं रटना पड़ा था। और इसी को मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सिंपल शब्दों में। उसके बाद तीसरा लिखना है आपको मृदा प्रदूषण के बारे में लिखना है। मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। यह मुख्यतः खेती में अत्यधिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करने से होता है। इस तरीके से आपको 3 से 4 हेडिंग लिख देना है। उसके बाद चौथा आपको लिखना है ध्वनि प्रदूषण किस तरीके से होता है। इस प्रदूषण से मानव और अन्य जीवधारियों को बहुत परेशानी होती है। अनेक प्रकार के वाहन जैसे कि मोटर, कार, बस, विमान, लाउड स्पीकर, डीजे, मशीनें, इनसे जो आवाजें निकलती है उनसे कौन सा प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। इस तरीके से ध्वनि प्रदूषण के बारे में 3 से 4 लाइन आपको लिख देना है। जिस तरीके से मैं ला जाऊं उसी तरीके से आपको लिखना है, तभी जो है 7 नंबर आपको मिलने वाले हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पर हेडिंग कौन सी थी, प्रदूषण के अर्थ के बाद। फिर हमारा अगला हेडिंग है यहाँ पर प्रदूषण के दुष्परिणाम। अगला हेडिंग है प्रदूषण के दुष्परिणाम, यानी कि प्रदूषण से मानव को क्या क्या हानि देखने को मिली है। तो प्रदूषण का दुष्परिणाम का हेडिंग हो जाएगा प्रदूषण को लेकर मानव के स्वस्थ जीवन में खतरा पैदा हुआ है। जो प्रदूषण है उससे जो मानव को यहाँ पर बहुत सारी हानि हुई है। प्रदूषण के कारण जो मानव है खुली हवा में सांस लेने के लिए तरस रहा है, क्योंकि आज के दौर में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि वो कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर रहा है, जिससे जो मानव है वो खुली हवा में सांस लेने में उनको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उसका फिर अगला है
प्रदूषण सुधार के उपाय। इसमें आपको किस तरीके से लिखना है, इसमें आपको लिखना है प्रदूषण को कम करने के लिए। अगर आप प्रदूषण को कम करना चाहते हो, इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। पहली बार तो मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में लिख कर लाया हूं ताकि आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाए। प्रदूषण को कम करने के लिए हमें लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करनी होगी। अगर आप लोग प्रदूषण को कम करना चाहते हो तो हमें क्या करनी पड़ेगी, जो भी लोग हैं उनको हमें जागरूक करना पड़ेगा। जागरूक किस तरीके से करना पड़ेगा वो आप यहाँ पर निबंध में लिख देना। आप चाहते हो तो लिख भी सकते हो, जैसे मैंने लिखा है उसी तरीके से भी आप लिख सकते हो। प्रदूषण को कम करने के लिए हमें लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करनी होगी। वनों के विनाश को रोकना होगा, जो जंगल पेड़ पौधे कटते हैं उनके विनाश को आपको रोकना होगा और अधिक से अधिक मात्रा में आपको पेड़ लगाने होंगे। वर्षा के जल को संचित करके पुनः उसका उपयोग करना होगा। इन सभी के उपाय से प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इस तरीके से 4 या 5 लाइन आपको लिख देनी है। अब उसका फिर हमारा अगला हो जाएगा, जैसे कि आपने लिख दिया यहाँ पर प्रदूषण सुधार के उपाय लिख दिया, फिर लास्ट में हमारा एक हेडिंग होता है, यहाँ पर उपसंहार भी आपको लिखना पड़ता है। उपसंहार में आपको लिखना है कि जो प्रदूषण है एक बहुत ही ज्यादा गंभीर समस्या है। प्रदूषण को कम करने के लिए हमें लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करनी होगी। हमारा कर्तव्य है कि प्रदूषण के खिलाफ हम अपना योगदान देकर पर्यावरण को सुरक्षित करें। इस तरीके से आपको जो है प्रदूषण पर निबंध लिखना है, तभी जो आपका 7 नंबर है बिल्कुल पक्का होगा। अब मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ, अगर आप इतना लंबा नहीं लिखोगे तो एक शॉर्टकट भी होता है जिससे एग्जामिनर आपको फुल नंबर दे देता है। अब क्या शॉर्टकट है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कौन सा ऐसा शॉर्टकट है। तो जैसे कि आपके हाथ में यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या आप डालोगे, उसके बाद जो आप रूपरेखा हेडिंग बनाओगे उसमें मैंने तो टोटल 6 हेडिंग बनाई, अगर आप चाहते तो 4 भी हेडिंग बना सकते हो, फिर भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब 4 हेडिंग आपको कौन सा बनाना है, आप किसी भी निबंध को लिखो, सबसे पहले आपको प्रस्तावना का हेडिंग तो बनाना ही बनाना है और आखिरी में जो उपसंहार होता है इसका भी हेडिंग बनाना है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो प्रस्तावना और उपसंहार और जिसका भी आप निबंध लिखना चाहते हो उसका अर्थ पूछता है और उससे क्या हानि हुई है और उसके सुधारने के उपाय। लगभग आपको 4 या 5 हेडिंग बनाना और आप अपने शब्दों में भी जो निबंध को लिख सकते हो। और अगर आप अपने शब्दों में लिखोगे लगभग आपको 2 से 3 पेज का लिखना है, तभी 7 नंबर मिलेगा। ये नहीं कि आपको 1 पेज का लिखना है तो आपको ओनली 1 या 2 लास्ट 3 नंबर मिल सकता है। अब जो मैंने आपको पहला तो मैंने आपको बता दिया है, जो प्रदूषण की समस्या में समाधान है इसको तो मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा। अब जो बाकी के बचते हमारे 4, इनको भी मैं बहुत जल्द कराऊंगा। अगर आपको इन चारों का सॉल्यूशन चाहिए तो करना क्या है, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और इस चैनल पर मैं जो हाई स्कूल का कंप्लीट तैयारी में करवा रहा हूँ, 12th का तैयारी में दूसरे चैनल पर करवा रहा हूँ। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में हो तो आप जो मेरे पास कमेंट कर सकते हो और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए फिर भी कमेंट करना, सभी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाएगा। ओनली मैं इस चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा जो पेपर में हर साल देखने के लिए मिलते हैं और जितना मैं कराऊंगा उतना ही काफी। अब आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, जो भी लोग नए आए उनको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो आज की वीडियो में यहीं तक, और जो बाकी के निबंध बच जाते हैं उनका भी सॉल्यूशन आने वाला है। तो फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।